मुझे तारिक टेडी की किसी चीज से कोई लालच नहीं है। अगर लिया है तो सिर्फ बच्चों के नाम करवाया है। मैंने टेडी के नाम पे कभी कुछ नहीं इस्तेमाल किया। अगर आज भी सफा मरवा के नाम है तो सिर्फ तारिक का नाम है, वो उनका बाप था। पर ये बच्चियों के बाप की विरासत है। अगर बच्चियां उस घर में नहीं रह सकती, इसका भाई शबास और सोनू हमें तंग कर रहा है और हमें कब्जा भी नहीं दिया जा रहा। अगर नहीं बेचा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत जिसको इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। स्टेज की दुनिया का बेताज बादशाह मरहूम तारिक टेडी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बच्चियां और उसकी अहलिया वो दर बदर भटक रही हैं। इनके हक में अदालत ने फैसला भी जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्हें और इनकी बेटियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला हैं, क्यों आप अभी तक दर बदर भटक रही हैं, बच्चियों की जो जायदाद में जो हिस्सा था वो अभी तक क्यों नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, क्या मसला है, क्यों अब तक जो है वो आपका केस आपके हक में भी हो गया है और अभी तक आपको कोई भी हिस्सा नहीं मिला, ना आपकी बच्चियों को मिला है? जी बिल्कुल, मेरा तो हिस्सा नहीं बनता, पर बच्चियों के हिस्से विरासत मैंने नाम करवा दी है। तीनों बच्चों के नाम, तारिक के 3 बच्चे हैं, सफा मरवा और जुनैद। अगर मिला है तो उन बच्चों के नाम विरासत घर हुआ है। मैंने उसमें से कुछ नहीं लिया। अगर केस भी हमारे हक में फैसला होता है, हाई कोर्ट से भी हमारे हक में फैसला हुआ है, तो हमें मौके पे जाके कब्जा नहीं दिलवाया जाता। और ये लोग घर सेल करने के लिए कहते हैं तो घर पे अगर पार्टी को लेके जाते हैं तो पार्टी को दिखाने जाते हैं तो ये लोग फिर मसला खड़ा कर देते हैं, ये घर ऐसे है वैसे है। क्यों? अगर ऐसे वैसे है तो फिर हमें कब्जा दे। कब तक हम ऐसे रिश्तेदारों के घर रुकेंगे? कभी उस घर रिश्तेदारों के घर, कभी उस रिश्तेदारों के घर। वो भी कह देते हैं अपना इंतजाम करें, वो भी रेंट पे रहते हैं। आखिर कब तक हम ऐसे दौड़ भाग करते रहेंगे? आखिर ये बच्चियों के बाप की विरासत है। अगर बच्चियां उस घर में नहीं रह सकती, क्या एक बेटे के लिए छत होगी सारी जिंदगी? आज हम धक्के खा रहे हैं, कभी सिविल कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सबाई मोहसी में, कभी हम सीएम हाउस, कभी गवर्नर हाउस के बाहर क्यों एहतजाज करते हैं? इसी वजह से कि हमें हक दिया जाए। आज हम रोडों पे एहतजाज करते हैं। खाली पेट घूमना कोई आसान बात नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। कभी हमें खाने का टाइम भी नहीं होता कि हम खाना खाएं। मैंने देखे आज भी, अभी भी इधर मौजूद हूँ। इस सारे मामले में जो रुकावट है वो कौन रुकावट बन रहा है और क्यों आपके जो है ना वो मामला को क्लियर नहीं होने दे पा रहा? ये इसका भाई शबास और सोनू हमें तंग कर रहा है और हमें कब्जा भी नहीं दिया जा रहा। अगर नहीं बेचा जा रहा तो हमें कब्जा दें, उस घर में दीवार की जाए, हम रह सके। एक कमरा काफी होता है 3 लोगों के लिए। आखिर मैं बच्चियां तो नहीं अकेली छोड़ सकती। मुझे तारिक टेडी की किसी चीज से कोई लालच नहीं है। अगर लिया है तो सिर्फ बच्चों के नाम करवाया है, मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने शहबाज का इंटरव्यू किया था तो शहबाज का ये कहना था कि आपने को जो है वो आईडी कार्ड जाली बनाया हुआ है और आप इस जायदाद को हथियाना चाहती हैं, तो इसमें कितनी को सदाकत है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो आपने को जाली बनाया हुआ है? नहीं, मेरा तारिक टेडी के नाम से आईडी कार्ड है, पर मैंने तारिक टेडी के नाम पे कभी कुछ नहीं इस्तेमाल किया। अगर आज भी सफा मरवा के नाम है तो सिर्फ तारिक का नाम है, वो उनका बाप था। अगर तारिक टेडी को प्रॉब्लम नहीं था, उसकी जिंदगी में था, मैंने तो आज तक नहीं चेंज किया। अगर मैंने चेंज करती तो इन्होंने कहना शादी कर ली। मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं नाम लिखवाई। अगर डिवोर्स हुई है हमारी दोनों मियाँ बीवी की, पर बच्चों के लिए हम वालिदैन हमेशा ही रहेंगे। कोई लिखने से कुछ नहीं अर्ज होने वाला। आज हम उसकी कब्र पे मैं ही लेके जाती हूँ ना बच्चों को मिलाने के लिए। क्यों? वो उनका बाप था। इन लोगों ने शर्म नहीं की, इनके गैरत नहीं। इनको तो डूब मर जाना चाहिए। अगर बार में झांक के देखो तुम लोग किस करतार के मालिक हो। बच्चियों को उनके बाप से नहीं मिलने दिया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, फील्ड के लोगों को इकट्ठा किया। क्या आज ये सफा मरवा नहीं नजर आई थी? आज की बड़ी हो गई हैं बच्चियां, आज प्रॉपर्टी देने का टाइम आया तो अब बच्चियां हमारे पास आ जाए। वही बच्चियां जब छोटी सी थी ना, ये लोग कभी देखने नहीं आया। ये तारिक टेडी का बेटा जुनैद है ना, 1.5 साल हो गया तारिक टेडी को इंतकाल हुए। इसने ना कभी फोन किया, ना कभी पूछा किस हाल में है या बहनों को किसी चीज की जरूरत है क्या।
किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज लोग हेल्प करते हैं तो मेरी स्कूल की फीसें, कोर्ट के खर्चे या आना जाना कोई आसान बात नहीं, ये वो लोग करते हैं। अल्लाह उनको बहुत ज्यादा दे, मेरी दुआ है। आज भी मैं तंग हूँ, मेरी स्कूल की फीसें रुकी हुई हैं। ये 10,000 किसी के देने से किताबें नहीं बन जाती। मेरी बच्चियों की किताबें मैंने एक बच्ची की दोबारा किसी से पैसे पकड़ के लेके दी। अखवाजा, रफीक समान, उज़मा बुखारी, मरियम नवाज, ये मुझे गवर्नर है उसके बाहर खड़ी मुझे कहती है हम आपको बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? आज मुझे आप लोगों की जरूरत है, मुझे कब्जा दिलवाए। अगर नहीं दिलवा सकते एक घर ही दे दे, मुझे छत दे रहने के लिए, बच्चों के खर्चे उठाए। ये वो अदाकार था, आज वो उसकी बच्चियां दर बदर, उसकी रूह को तकलीफ नहीं हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली। है। मैं किस हाल में, मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मैं अपनी बच्चियों के लिए ये स्ट्रगल करती हूँ, वरना मुझे ये सवारी रिक्शा, ये बसों में सफर करना, अगर मुझे लास्ट टाइम जब आपसे मेरा राब्ता हुआ था तो तब आपने बताया था कि जी आपके जो प्रॉपर्टी के जो इश्यूज हैं वो कोर्ट ने मेरे हक में डिग्री कर दी है कि जी इनको कब्जा दिलाया जाए। तो क्यों कब्जा नहीं दिया गया आप लोगों को? कौन उस वक्त रुकावट बना था आपको कब्जा देने में? देखिए ये केस मैंने जीता है सुबाई मोसी से। अच्छा। वहां से इसने हाई कोर्ट स्टे ले लिया, वहां से मेरे किसने लिया? जुनैद तारिक ने। अच्छा, तारिक का जो बेटा है? बेटे ने। यहाँ से देखे इसके, वो औरत करके मुझे बुलाता है, इसके दिल में बेईमानी थी तो ये स्टे क्यों लिया? बिल्कुल। अगर ये स्टे ना लेता तो कब्जा देता, बच्चों को हक देता। अब घर बेचने के लिए जो पार्टी जाती है वहां रोले डाल के रख देता है, लो ये मकान तो ऐसे है, ये मकान बिकने वाला नहीं, ये कब बिकेगा? देखिए वो मुश्किल है, मेरा भाई करता है और कुछ मेरे लोग हेल्प कर देते हैं बाहर से। मेरी एक फैमिली है, वो कुछ 10,000 भेज दे, तो कभी स्कूल की फीसें, कभी कोर्ट की फीसें। मैं कब तक बच्चों के ऐसे गुजारे करूंगी? अब मैं हुकूमत से इमदाद क्या अपील करती हूँ कि इन बच्चों का भी खर्चा करें, या अगर एक बच्चे को इमदाद दी है, क्या दूसरी बच्चियां नहीं नजर आई? आप लोगों ने 35 लाख इमदाद, CM में वो बच्चा जॉब कर रहा है, क्या सफा मरवा नहीं नजर आती आप लोगों को? 1.5 साल हो गया, कब आप लोग जागेंगे? अभी तक सोए रहेंगे? ये कितना मुश्किल दौर है, आप देखें महंगाई का दौर है। आज कुछ सामान लेने जाए तो राशन के लिए नहीं गुजारा होता। तो कहाँ पे रह रही हैं आप? किस तरह से हालात से गुजर रही हैं? मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ, कभी एक रिश्तेदार, कभी दूसरे रिश्ते। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आज हम बच्चियां पढ़ रही थी, पढ़ भी रही हैं साथ साथ। कितना मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। कभी एक रिश्तेदार, वो भी रेंट पे रहते हैं, वो भी कह देते हैं अपना इंतजाम करें। किसी के घर रोटी खाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ हमें घर दिया जाए और हमारा बच्चियों का स्कूल के अखराजात उठाए जाए और माहाना खर्चा दिए जाए। ये नहीं कि एक बेटे के लिए आप लोग सारे साथ दें, पूरी फील्ड ने साथ दिया, उनको ये नहीं एहसास आया कि ये तारिक डैडी की 2 बच्चियां भी हैं, उनका भी साथ दिया जाए। देखें आज मैं इधर मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये रात के तकरीबन कुछ 10-11 का टाइम है कि ये खतून सड़क पर खड़ी है और सोचें कि इस मुआशरे में एक अकेली खतून सड़क पर खड़े होना किस कदर जो भयानक साबित हो सकता है। तो तारिक डैडी जो कि एक स्टेज की दुनिया का एक बड़ा नाम था, जिसने लोगों और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, आखिरकार उसकी मासूम बच्चियां आज तकरीबन 1.5 साल से दर बदर वो भटक रही हैं। वो किस लिए भटक रही हैं कि उनको उनके बाप की जायदाद से जो उसका शरई हक है वो उनको मिलना चाहिए। अब ये लोग जो भी इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आखिर उन बेटियों को, उन बच्चियों को किसी न किसी ने तो संभालना है। ये माँ है, इसने पैदा किया है और इनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटियों की परवरिश करना। और किस तरह से ये इस मुश्किल हालात से गुजरते हुए अपनी बेटियों की परवरिश कर रही है, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। खुदारा अगर जो इन बच्चियों का हक बनता है आप दें, ऐसा ना हो कि कल को जब आप रब को मुंह दिखाएंगे तो किस तरह से मुंह दिखाएंगे कि आपने मासूम बच्चियों का हक खाया हुआ था। मैं गुजारिश करूंगा कि जरूर इस पर जो है वो इंडस्ट्री के लोग भी एक्शन में आएंगे, वो भी नोटिस लेंगे और कम से कम इनको जो इनका हक बनता है ना वो जरूर दिलाया जाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह के पास।